डिबेंचर वाले चैप्टर को ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हम। इसका लास्ट टॉपिक डिबेंचर इंटरेस्ट, आज उसकी बात करेंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट का बेसिकली क्या मतलब होता है कि एज अ इन्वेस्टर जब आप किसी कंपनी का डिबेंचर परचेज करते हो तो आपको उस डिबेंचर्स के ऊपर हर साल इंटरेस्ट मिलता है, और वो इंटरेस्ट हाफ ईयरली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है। तो उस डिबेंचर को इंटरेस्ट जब पे किया जाता है तो उसकी हम क्या एंट्री पास करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस में डिबेंचर से पहले ना एक परसेंटेज लिखा होता है, 10%, 12%, 9%। ये डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर आपने 10% वाला डिबेंचर परचेज किया है तो आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, आपके इन्वेस्टमेंट में मिलेगा। डिबेंचर आपने खरीदा है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो आपको हर साल इस 1 लाख रुपए के ऊपर कितना मिलेगा इंटरेस्ट? 10%, विच इज 10,000। और अगर हाफ ईयरली मिल रहा है तो 5,000 6 महीने बाद मिल जाएंगे आपको, और बचे हुए 5,000 अगले साल। अब जब भी हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं ना डिबेंचर्स के ऊपर, तो ये मैटर नहीं करता है कि डिबेंचर पार पर इशू है, डिस्काउंट पर इशू है या प्रीमियम पर इशू है। आपको इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। पहली बात। अब इंटरेस्ट पे करने की क्या एंट्री होती है? जब भी इंटरेस्ट पे किया जाता है तो 2 एंट्री पास की जाती है, एक ड्यू की एंट्री और दूसरा पेड की एंट्री। अगर इंटरेस्ट एनुअली पे होगा, साल में एक बार, तो 31 मार्च को ये दोनों एंट्री पास करेंगे हम। अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे होता है और हमारा ईयर कौन सा? अप्रैल टू मार्च, तो एक बार सितंबर में दोनों एंट्री पास करेंगे हम, और एक बार यही एंट्री हम मार्च में भी पास करेंगे, ठीक है। एक तीसरी एंट्री आपको पास करनी पड़ सकती है इस डिबेंचर इंटरेस्ट को राइट ऑफ करने के लिए। जितना भी इंटरेस्ट पूरे साल में पे किया जाता है वो ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की क्या एंट्री होती है? आप देखो पहली एंट्री में डिबेंचर इंटरेस्ट को क्या किया हमने? डेबिट किया हुआ है। तो जब डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया जाता है तो डेबिट होता है, जब उसको ट्रांसफर करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, ये एंट्री आपको तब पास करनी है जब क्लियरली वो मेंशन करता है कि राइट ऑफ करने की एंट्री भी पास करवाओ, अदरवाइज इसको पास करने की जरूरत नहीं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लियरिटी आ जाएगी। 37 पढ़ो क्वेश्चन जरा। क्वेश्चन नंबर 37 अगर पढ़ो आप तो लिखा हुआ है कि अगम लिमिटेड ने 40,000 डिबेंचर इशू किए। 40,000 9% डिबेंचर इशू किए। एक डिबेंचर कितने का? 100 का है। 1 अप्रैल को इशू किया गया 2018 को, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इशू डिस्काउंट पर है और रिडम्पशन प्रीमियम पर है। आगे लिख रहा है वो, अज्यूमिंग दैट द इंटरेस्ट वाज पेड हाफ ईयरली। आपको क्या अज्यूम करना है कि इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे हो रहा है। कब कब? सितंबर में और मार्च में। गिव जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयरली एंडेड 31 मार्च 2019। क्लियरली मेंशन कर रहा है वो कि आपको जो जनरल एंट्री पास करनी है वो केवल डिबेंचर इंटरेस्ट की पास करनी है, ठीक है। अगर आप लास्ट वाली लाइन में पढ़ो तो लिखा हुआ है गिव जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिबेंचर इंटरेस्ट। केवल डिबेंचर इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको जनरल एंट्री पास। इट मींस आपको इशू वाली एंट्री नहीं पास करनी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो हम नॉर्मली पास करते हैं, केवल हम इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे। अब इंटरेस्ट की एंट्री तो हमने यहां देख लिया कि क्या एंट्री पास करनी है हमें। अच्छा, इस एंट्री के लिए हमें पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि इंटरेस्ट बनता कितना है। डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू है, रिडम्पशन प्रीमियम पर है, उससे मतलब ही नहीं है आपको। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है। फेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा? 40,000 डिबेंचर है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? 40,000, और एक डिबेंचर कितने का है? 100 का, यानी टोटल डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है?
डिबेंचर्स को पहले अमाउंट में रुपीस में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद इसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा, तो मैंने आपको बताया डिबेंचर से पहले जो परसेंटेज होता है वो इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो 9% वाला डिबेंचर है तो 9% निकाल दो आप। टोटल इंटरेस्ट बनता है 3,60,000। ये तो पूरे साल का है, लेकिन इस क्वेश्चन में हाफ ईयरली पे कर रहे हैं हम। यानी हर 6 महीने पे कितना इंटरेस्ट, 1,00,000। कैलकुलेशन आया समझ में? जब आपको इंटरेस्ट पता लग गया कि आपको कितना पे करना है, पहली बार इंटरेस्ट हम कब पे करेंगे, सितंबर में, फिर मार्च में। तो पहले हम सितंबर की एंट्री पास करते हैं। 30 सितंबर को फर्स्ट एंट्री पास करेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर 1,80,000। सेकेंड एंट्री पास कर देंगे डिबेंचर होल्डर टू बैंक, सेम अमाउंट से। 30 सितंबर को एंट्री पास हो गई। अब सेम एंट्री आपको मार्च में पास कर देना। 31 मार्च को भी सेम एंट्री, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर विद सेम अमाउंट 1,80,000। और 31 मार्च को सेकेंड एंट्री, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 1,80,000 से। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि उसने राइट ऑफ की एंट्री भी पास करके दिखाओ, इसलिए हम ये थर्ड एंट्री पास नहीं कर रहे। समझ आया? ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, इससे थोड़ा सा अलग। 39, 1 अप्रैल 2015 को वीवीएल लिमिटेड ने 1,000 डिबेंचर इशू किए 9% वाले, 100 रुपीज का एक डिबेंचर। कितने परसेंट के डिस्काउंट पर, 6% के डिस्काउंट पर। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद इन डिबेंचर्स की रिडम्पशन हो जाएगी 10% के प्रीमियम पर। पास जनरल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर, यहां इशू की भी पास करनी है एंट्री, एंड डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर के इंटरेस्ट की एंट्री भी पास करनी है। For the year ended 31st March 2021, assuming that interest is payable on September और March, यहाँ पे इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे हो रहा है सितंबर को और मार्च। The company close its book 31st March every year। तो यहाँ तो हमें इशू की भी एंट्री पास करनी है और इंटरेस्ट की भी। तो कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे इसमें। सबसे पहले हम इशू की एंट्री पास करते हैं, और 2015 1 अप्रैल को डिबेंचर इशू हुआ है। फर्स्ट एंट्री हम पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और क्योंकि डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू है तो 94 से आएगा। 1,000 डिबेंचर है और 94 का एक डिबेंचर है, तो यहां कितने से आ गया, 94। सेकेंड एंट्री हम पास करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हमें पता है डिस्काउंट भी आएगा और लॉस भी आएगा, क्यों, क्योंकि डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पर हो रहा है। तो एक साथ ही लिख देते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू 9% डिबेंचर एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये तो हमारी कंप्लीट एंट्री होगी। अमाउंट कैसे फिल करेंगे, 94 से यहां आएगा, यहां तो 1 लाख ही आएगा। डिस्काउंट कितने परसेंट है, 6% है, और रिडम्पशन का प्रीमियम यानी टोटल 16% से आएगा यहाँ पे। अब या तो आप सीधा 1 लाख का 16% निकाल लो, या फिर 1000 डिबेंचर है, 1000 को 16 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो, आना उतना ही है। ठीक है, यहाँ प्रीमियम केवल लॉस वाले अमाउंट से आता है, और लॉस कितना है, 10%। कितने से आ जाएगा, ये एंट्री आपने पास कर ली इशू की, 1 अप्रैल को आपने एंट्री पास कर दी। अब आप अप्रैल के बाद देखो सितंबर की एंट्री पास करेंगे। सितंबर में कौन सी एंट्री, इंटरेस्ट की। तो 30 सितंबर को हम एंट्री पास करेंगे,
डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर लेकिन हमें इंटरेस्ट भी तो कैलकुलेट करना है और टोटल हमारे पास डिबेंचर है कितने का 1000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर 100 रुपीज का, यानी टोटल फेस वैल्यू कितना है डिबेंचर का 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है डिबेंचर का 9%। पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है 9000, पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है 9000, लेकिन आपको तो हाफ ईयरली पे करना है, यानी 4500 करके पे करेंगे। तो सितंबर में जो एंट्री पास करेंगे 4500 और फिर से सितंबर में एक और एंट्री डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने से 4500, ये सितंबर में एंट्री हो गई। अब उसने बोला मार्च तक की एंट्री पास करनी है आपको, तो एंट्री हम मार्च में भी करेंगे पास, और मार्च में हम कौन सी एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट वाली। तो अप्रैल 15 में स्टार्ट हुआ था, 2021 तक एंट्री नहीं पास करनी है आपको। क्यों नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि अब देखो जो डिबेंचर 15 में इशू है उसके लिए साफ साफ लिखा है कि 3 साल बाद रिडम्पशन हो जाएगा, तो मैक्सिमम डिबेंचर 18 तक जाएंगे, 21 तक तो पहुंच ही नहीं सकता क्वेश्चन, है ना। तो 21 नहीं है वो 16 है, तो हमें 16 तक की एंट्री पास करनी है। तो 16 मार्च में जब हम एंट्री पास करेंगे तो फिर से वही डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और यहां भी इंटरेस्ट कितना आएगा 45। एक और एंट्री पास करेंगे हम डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, 31 मार्च में जो इंटरेस्ट पे हो रहा है उसकी एंट्री पास कर दिया आपने। क्या इस क्वेश्चन में हम राइट ऑफ करने की एंट्री भी पास करेंगे इंटरेस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर 31 मार्च 2021, है ना। देखो अगर वो ऐसा लिखता है ना, इस क्वेश्चन में तो ऐसा रेट ऑफ की नहीं करेंगे हम एंट्री, लेकिन अगर उसने बस ये लिखा होता पास जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 तक की एंट्री पास करो, तो हम ज्यूम करते हैं कि वहां तक जितनी एंट्री पास होगी उतनी एंट्री पास करनी है हमें, तो उस केस में हम राइट ऑफ की एंट्री भी पास करते हैं। जब वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि इशू का करो, इंटरेस्ट का करो, राइट ऑफ का करो, नहीं स्पेसिफाई कर रहा है, बस क्लियरली उसने बोला है कि पास जनरल एंट्रीज, है ना, 31 मार्च तक की एंट्री पास करो, तो उसमें फिर आपको राइट ऑफ की एंट्री भी पास करनी पड़ेगी जब स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। लेकिन जब स्पेसिफाई कर रहा है कि इशू की पास करनी है और इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है, तो केवल हम इशू की करेंगे और इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे, है ना।